नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी ध्यान पद्धति के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। ओशो डायनामिक मेडिटेशन। यह ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी ऊर्जा को जगाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ओशो ने इसे आधुनिक जीवन की भागम-भाग और तनाव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया था। यह ध्यान 5 चरणों में किया जाता है और प्रत्येक चरण आपके शरीर और मन को शुद्ध करने का काम करता है। इस पहले चरण में हम अपने शरीर को जगाएंगे, अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। अपनी प्राण ऊर्जा को गति देंगे। यह ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है जो हमें जीवित और सक्रिय रखती है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी नाक से गहरी और तेज गति से सांस लेना शुरू करें। यह श्वास प्रक्रिया न केवल हमारे फेफड़ों को बल्कि हमारे पूरे शरीर को भी प्रभावित करती है। यह कोई कोमल श्वास नहीं है, बल्कि एक ऐसी श्वास है जो आपके पूरे अस्तित्व को हिला दे। यह श्वास आपके भीतर की गहराई तक पहुंचती है और हर कोशिका को जागृत करती है। अपने फेफड़ों को पूरी क्षमता से भरें और फिर पूरी तरह से खाली करें। यह प्रक्रिया आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है और उन्हें मजबूत बनाती है। यह श्वास आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार करेगी, आपके रक्त को शुद्ध करेगी और आपके मन को शांत करेगी। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है। जैसे जैसे आप इस श्वास के साथ गहराई से जुड़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई शक्ति का उदय हो रहा है। यह शक्ति आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। एक नया जोश जाग रहा है। यह जोश आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और आपको आत्मविश्वास से भर देता है। यह जोश, यह ऊर्जा ही आपको अगले चरण के लिए तैयार करेगी। यह ऊर्जा आपको जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाने में मदद करेगी। अब इस नई ऊर्जा के साथ हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम और भी गहराई से अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करेंगे। अब दूसरे चरण में हम अपने भीतर दबी हुई भावनाओं को मुक्त करेंगे। यह एक ऐसा चरण है जहां हम अपने अंदर की सारी भावनाओं को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जीवन में हम कई बार अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, उन्हें अपने अंदर बंद कर लेते हैं। यह भावनाएं हमारे अंदर एक बोझ की तरह बन जाती हैं, जो हमें अंदर से कमजोर करती है। यह दमित ऊर्जा हमें अंदर से ही खाती रहती है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। इस चरण में हम इस दमित ऊर्जा को मुक्त करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा। अपने शरीर को हिलना शुरू करें, जैसे कि आप अपने अंदर की सारी ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हो। अपने हाथों को पहने, अपने पैरों को पटकें। यह आपके शरीर को मुक्त करने का एक तरीका है। चिल्लाएं, रोएं, हंसें, जो भी आपके अंदर से निकलना चाहता है उसे बिना किसी रोक टोक के बाहर निकलने दें। यह आपके लिए एक तरह का भावनात्मक विस्फोट होगा। जो भी आपके अंदर से निकलना चाहता है उसे बिना किसी रोक टोक के बाहर निकलने दें। यह आपके लिए एक तरह का कैथार्सिस होगा, एक आंतरिक शुद्धि। यह आपके लिए एक तरह का कैथार्सिस होगा, एक आंतरिक शुद्धि। यह प्रक्रिया आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस कराएगी। शुरू में आपको यह अजीब लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने के आदी हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक भार कम हो रहा है, एक हल्कापन आ रहा है। यह एक नई शुरुआत की तरह होगा। एक हल्कापन आ रहा है। यह प्रक्रिया आपको न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी मुक्त करेगी। आप एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने जीवन को जीने के लिए तैयार होंगे। तीसरा चरण, हूं, अस्तित्व का उद्घोष। तीसरे चरण में हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पूरी शक्ति से हूं का उच्चारण करें। यह कोई साधारण उच्चारण नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का उद्घोष है। यह ध्वनि आपके नाभि क्षेत्र से निकलनी चाहिए, जहां आपकी प्राण ऊर्जा केंद्रित होती है। हर बार जब आप हूं कहते हैं तो महसूस करें कि आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह ध्वनि आपके भीतर के शेर को जगाने का काम करती है।
आपको आपकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है। चौथा चरण, साक्षी भाव, दर्पण की तरह। अब चौथे चरण में हम साक्षी भाव में प्रवेश करेंगे। यह वह अवस्था है जहां हम अपने आप को एक दर्पण की तरह समझते हैं, जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। यह एक गहरी और शांतिपूर्ण अवस्था है जहां हम अपने भीतर की हर गतिविधि को बिना किसी हस्तक्षेप के देखते हैं। जैसे ही आप हूं का उच्चारण पूरा करें, अपने शरीर को स्थिर कर लें। यह स्थिरता आपको अपने भीतर की गहराई में जाने में मदद करेगी। यह एक प्रकार की तैयारी है जो आपको साक्षी भाव में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। एक मूर्ति की तरह स्थिर हो जाएं, बिल्कुल निर्जीव। यह स्थिरता आपको अपने मन और शरीर से अलग होने में मदद करेगी। जैसे एक मूर्ति किसी भी बाहरी गतिविधि से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही आपको भी अपने भीतर की गतिविधियों से अप्रभावित रहना है। अपनी आंखें बंद रखें और अपने भीतर घटने वाली हर क्रिया को बस देखते रहें। यह देखना बिना किसी निर्णय के होना चाहिए। आपको बस एक दर्शक बनना है जो बिना किसी प्रतिक्रिया के सब कुछ देखता है। आपके विचार आएंगे, जाएंगे, भावनाएं उठेंगी, शांत होंगी, लेकिन आपको बस एक साक्षी बने रहना है। यह प्रक्रिया आपको अपने विचारों और भावनाओं से अलग होने में मदद करेगी। आप देखेंगे कि आपके विचार और भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं है। वे बस आते और जाते हैं, किसी भी चीज से न तो जुड़े न ही उसका विरोध करें। यह जुड़ाव और विरोध ही हमें हमारे साक्षी भाव से दूर करते हैं। आपको बस एक निष्पक्ष दर्शक बनना है जो बिना किसी पक्षपात के सब कुछ देखता है। बस देखते रहें, जैसे आप एक दर्पण हो जो अपने सामने घटित हो रही हर चीज को प्रतिबिंबित कर रहा है। दर्पण किसी भी चीज को बदलता नहीं है, वह बस उसे जैसा है वैसा ही दिखाता है। आपको भी अपने भीतर की हर गतिविधि को बिना किसी बदलाव के देखना है। यह साक्षी भाव आपको आपके मन की ग्रिप से मुक्त कराएगा, आपको आपके वास्तविक स्वरूप का एहसास कराएगा। जब आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो जाते हैं तो आप अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह एक गहरी और स्थायी शांति की अवस्था है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। पांचवा चरण, उत्सव और नृत्य, जीवन का जश्न। और अंत में पांचवें चरण में हम जीवन का जश्न मनाएंगे। अपने शरीर को मुक्त करें और संगीत की धुन पर नाचें, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के। बस अपने आप को पूरी तरह से संगीत में बहने दें। यह आपके आंतरिक आनंद का उत्सव है, आपके अस्तित्व का जश्न है। इस नृत्य के माध्यम से आप उस परम आनंद का अनुभव करेंगे जो आपके भीतर ही मौजूद है। ओशो डायनामिक मेडिटेशन, एक नई शुरुआत। तो मित्रों, यह थी ओशो डायनामिक मेडिटेशन की एक झलक। यह ध्यान पद्धति आपके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने और एक नई ऊर्जा का अनुभव कराने में मदद करती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदल देती है। ध्यान रखें, आरामदायक कपड़े पहनें, अपनी आंखें बंद रखें और एक शांत और सुरक्षित स्थान चुनें। इस अद्भुत ध्यान यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं।